कितना बदला इसी टेक्नोलॉजी से जहर बुरा। हिंदू मुसलमान आरक्षण के विरोध, जहाँ देखो वहीं तीज करा रहे, जहाँ देखो वहीं जागरण, जहाँ देखो वहीं पर कथा, जहाँ देखो वहीं पर कर्मकांड। एकदम नशे में, लोगों को एकदम नशे में डुबो दिया। इसलिए अपनी रोजी रोटी, बाल बच्चों, किसी का उसको परवाह नहीं, सब उसको छोटा लगता हो, वो अगले जीवन की तैयारी कर रहा है। आइए सजल जी, अगले जीवन की तैयारी कर रहा। कहा जाता है ना, अरे इस जिंदगी में तो क्या करना है, पिछले जीवन में जो तुमने जो पाप किया तो उसी के अनुसार भगवान ने तुम्हें जन्म दिया। इस जिंदगी में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छा काम कर लो इस जिंदगी में, यानी जो कहा जाए वो कर लो, हो सकता है अगली जिंदगी तुम्हारी ठीक मिल जाए। इसमें समाज इसमें फंस गया। वी डोंट बिलीव in transformation, we don't believe in past life, we don't believe in reincarnation. We believe one life, we have our freedom, we have our individuality, we have our choice, we have our rights, equal rights। वो हम तो किस तरह इसका कितना असर पड़ा, और आपके जरिए ही काउंटर किया जा सकता है। जब तक करोड़ 2 करोड़ों लोगों को हम नहीं उतारेंगे, और बौद्ध धर्म को एक धर्म मत समझे, एथिक्स है, मैं फिलॉसफी मतलब है कि कोई कंठी माला पहनाने वाला नहीं है, और नीचे ऊपर इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। मैं तो नीचे ऊपर मानता ही नहीं हूँ। कुछ लोग डिप्रेस होकर के आते हैं, का क्यों भाई, अरे यही जिंदगी है यार, जी लो, मजबूती से जी लो, ताकत से जी लो, क्यों परेशान। दोबारा ये सब मिट्टी मिल जाएगी, कोई नहीं आता। कोई स्वर्ग से, कोई नरक से लौट करके आके हिसाब दिया है क्या आज तक किसी को? एक आदमी लौट करके स्वर्ग नरक से आया, हिसाब तो तुम भाई चिंता में रहो। किस बात की चिंता है तुम? तो many people they come and meet and they go after they said that पॉजिटिव वाइब। तुम कहा भाई पॉजिटिव वाइब कोई मैं बेचता हो जाता हूँ क्या पॉजिटिव वाइब? कहा नहीं, आपके से मिलने के बाद में हम सब लोगों का तमाम समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो एनीवे, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पीपल। तो एक कहना है, अब रिजर्वेशन बचाना है, तो अभी भी बहुत कुछ है, ये जल्दी में बेचने में लगे, लेकिन ये तभी रोक पाएंगे जब इन्हें लगेगा कि इनका वोट खिसक रहा है। एक समय ऐसा था कि जब हम वोट खिसकाने की स्थिति में थे, और एक कर्मचारियों अधिकारियों के माध्यम से ही 5 आरक्षण विरोधी आदेश की वापसी की लड़ाई जब हमने लड़ा था, तो हमने केवल कर्मचारी अधिकारी नहीं जोड़ा था, कर्मचारी के माध्यम से उसके गांव, उसकी बिरादरी, उसकी जाति को जोड़ा था। तब जाके वोट प्रभावित होने लगा, तब जाकर के 5 आरक्षण विरोधी आदेश को वापस करने के लिए 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82nd, 85th अमेंडमेंट, 3। आज तक 22 साल में जो भी समाज को दिया गया, इस परिसंघ के अलावा किसी ने समाज को नहीं दिया। अशोक निर्वाण जी कह रहे हैं, अगर किसी ने दिया हो तो मैं डिबेट करने के लिए तैयार। अरे इतने झूठे हैं, फाइल लेके जाएंगे, मैं प्रमाण के साथ आया हूँ, और मूर्ख लोग बैठे हुए, हमारे पढ़े लिखे लोग मूर्ख लोग, फला जज से मैंने ये बात कर लिया, उससे ये डिबेट कर दिया, और कागज लेकर के। अरे ऐसे भी मूर्ख बनाने वाले हमारे लोगों में, समझ रहे होगे आप लोग कि मैं बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलता हूँ, जबकि कोई प्रमाण होता ही नहीं। भाई देखिए, जो जीवन को प्रभावित न कर सके, न उसकी बात में जाना और न उसको मानना चाहिए। हमने जीवन को प्रभावित करने की बात करी, आरक्षण बचाया। उस समय आरक्षण अगर न बचाए हम लोगों होता तो उसी समय खत्म होता। लाखों की नौकरियां बचाया, जीवन प्रभावित किया, आय का जरिया पैदा होते रहने की लड़ाई लड़ी।
हमने 4 नवंबर 2001 को 10 लाख लोगों को परिसंघ के बैनर के नीचे उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का एक आह्वान था। बड़ा जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, बीजेपी की सरकार थी, चारों तरफ दिल्ली सील की गई थी, रेलवे स्टेशन पर उतरने नहीं पाए थे, 12-13 हज़ार पुलिस लगाई गई थी, और हमने फिर भी लाखों लोग बौद्ध बने। और उस समय उत्पीड़न बहुत हुआ, हमारे नेता का ही हाथ था उत्पीड़न करने के लिए। वो इतिहास कभी लिखा जाएगा कि ये होने नहीं देना चाहिए। मैं रामराज था, रामराज से क्या हो गया, उदित राज हो गया। हमने कहा नाम भी इनको वापिस कर देते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में बाबा साहब ने कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा नहीं हुए लेकिन मरेंगे नहीं। तो उन्होंने अंत में किया था, उन्होंने रिसर्च करके, रास्ता दिखा करके किया। तो हमारे जो नेता हैं ये कौन सा नया रिसर्च कर रहे हैं? मायावती जी क्यों नहीं बौद्ध धर्म ग्रहण करती है? इनको तो सबसे शुरू करना चाहिए था, काशीराम जी को भी करना चाहिए था, रामदास अठावले जी को भी, खैर बुद्धिस्ट है, रामविलास पासवान जी को करना चाहिए था। जो वो रिसर्च करके कर गए हैं, जो रास्ता दिखाई दिए गए, उस रास्ते पर तो सबसे पहले इनको चल देना चाहिए था, ताकि पूरा समाज इनके साथ चलता। अगर अब चलें भी तो कोई फायदा नहीं, उम्र निकल गई, 50 साल 40 साल से राजनीति में। अगर ये भी चले होते तो भारत बदल गया होता, अब तक बहुजन समाज बदल गया। चूंकि व्यवहार में कोई चीज होनी चाहिए। हमने जहां तक आर्थिक सवाल था, शिक्षा का सवाल था, उसको व्यवहार में किया। धर्म की बात है, व्यवहार में किया, भाषणबाजी नहीं। एक कहते हैं मैं प्रमाण लेके घूम रहा हूं ईवीएम के खिलाफ। अरे ईवीएम की लड़ाई छोड़ दो भाई, कांग्रेस लड़ेगी, सपा लड़ेगी, टीएमसी लड़ेगी, मूर्ख बनाते। अरे तुम तो आरक्षण की लड़ाई लड़ो भाई, जो जिस लायक हो तुम। धर्म की लड़ाई, बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कराओ भाई, परिवर्तन कराओ, जीवन को प्रभावित करो, जीवन को बदलो, गुमराह न करो। यहाँ गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई ईवीएम की लड़ाई हमारी है क्या? हम कोई राजनीतिक दल हैं? कर्मचारियों से ईवीएम की लड़ाई लड़ी जा सकती? केवल पैसा इकट्ठा करना, गुमराह करके रखना, और लोग उसी में मस्त रहते हैं। कभी किसी जज के बारे में, कभी कह देना ओ देखो भागवत तो डर गया हमसे। अरे भागवत चाहे नाम भी न जानता हो। ऐसे लोग आज भी गुमराह कर लेते हैं। हमने 1% कहीं भी गुमराह करने की बात नहीं किया। और ताजुब की बात हो सकती है लोगों के लिए, मैं कभी झूठ नहीं बोला। इसमें पुराने साथी 97 से लेकर मुझे बता दें कि एक बार कहीं मैंने झूठ बोला होगा। जो बोलना है बोलते हैं, और जो कहते हैं करते हैं। और मैं हमेशा के लोगों को लीडर बनाने की कोशिश किया, भक्त बनाने की कोशिश कभी नहीं किया कि भक्त बनाए। पाँव अगर किसी ने मेरा छूने की कोशिश किया 1-2 बार तो मैंने पीट भी दिया कि भाई तुम खड़े हो, तुम मजबूत होगे तो हम भी मजबूत होंगे। और दूसरी बात है, हम मूर्ख तुम्हें बनाए तो फिर दूसरों से भिन्न क्या? मैं उन्हीं के साथ, मनुवादियों के साथ ही हो जाए। तो ये बात है। तो ये है आज हम लोगों का कि हमने जीवन बदलने का काम किया, असली काम किया। और किसी ने असली काम, यही अगर संदेश आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में जाए तो जो भंते जी मौर्य जी कह रहे हैं कि 10 करोड़ 5 करोड़ लोगों को, तो फिर से एक आह्वान किया जाए, 1 करोड़ लोग दिल्ली में इकट्ठा किया जाए। और तभी जाकर के हमें लड़ाई लड़ पाए।
अब तो सब कुछ हमारे हाथ से जा रहा है। जब खत्म ही हम हो लोग रहे तो कम से कम कहते हैं ना, आदमी जाते जाते कम छटपटाता तो है। जब मरता नहीं, मरता देखता है, मार के तो मरता है। अरे मार के तो मरे हम लोग। इस समय जो हालत है, बार बार में जेल बंद करना, तीस्ता से तलवार को, जो भी मानवाधिकार की, जो आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में बंद कर दिया जा रहा है। जो महंगाई के खिलाफ है उनको जेल में बंद किया जा रहा है। और एक बात है, जैसे हमारे शंभू कुमार जी कहते हैं, शंभू जी हो यहाँ, शंभू कुमार जी कहते हैं 2 एजेंट आरएसएस के आपके घर में हैं, उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। एक टेलीविजन और एक अखबार। ये दिन भर दिमाग खराब करते हैं टेलीविजन। तो मनोरंजन वाला पार्ट आप देख सकते हैं, लेकिन इनका जो बहस है उस पार्ट को देख करके अपने लोगों को रोकिए नहीं। आप लोग तो खैर जागरूक हैं। अखबारों में आप देख सकते हैं कि इन्हीं का आता है। ये कहा जाता है ना कि जिसमें अपना चेहरा ना हो, आईना को से क्या मतलब। यानी इन अखबार में, टेलीविजन में हम लोगों के बारे में तो कोई चर्चा होती ही नहीं। तो फिर हम क्यों उसमें बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हम जहाँ एक सवन वहाँ से बोल रहा तो दूसरा सवन उसका जवाब दे रहा, आपस में ही लड़ाई कर रहे। और मस्त हम लोग हैं, देख हम लोग रहे। क्यों भाई इधर जी? तो मुझे यही हमारा है कि आज दिन भर हम यहाँ रहेंगे, सबके सुझाव लिए जाएंगे, कुछ अच्छे सुझाव आने चाहिए। देखिए भाई, अपने विचार रखने लगोगे, अपनी भावना रखने लगोगे तो 700 लोगों को कहाँ बुलवाया जा सकता। विचार, एक्शन प्लान, क्या एक्शन कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लौट करके, जैसे AR सिंह जी ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, महेश्वर राज जी ने कराया हैदराबाद में, और झारखंड में लवराव जी ने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम कराया। विजय शंकर जी, शशिकांत जी ने मधुबनी में कराया। ऐसा गुजरात में भी हो, और बम्बई में प्रीतम अठावले जी भी कराने जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी मदन लाल जी से आग्रह है, कलसोत्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्री जी से भी मैं कहूँगा और साथियों से कि वहाँ भी किया होना चाहिए। और राजस्थान में भी उसकी भी भूमिका बनी हुई है।